राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021-22 प्रस्तुत बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने बजट बोलने से पहले, बजट के बोलने के दौरान कोरोना कालखंड में जिस प्रकार से राजस्थान सरकार द्वारा आम जन के हितार्थ जो कदम उठाए गए या जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया, और एक लाइन बोलते हुए कि मानव धर्म निभाते हुए इस संकट काल में हमारा संकल्प था कि कोई भी भूखा ना सोए, इस बात का भी विशेष उल्लेख किया। इस बात को लेकर के विज्ञापन भी छापे गए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने भी भारतवर्ष की जनता से आह्वान किया था कि कोई भी भूखा ना सोए, इसके लिए हमको आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी भामाशाहों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को, युवा साथियों को और जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने आगे बढ़कर के अपने अपने क्षेत्र में कोई भी भूखा ना सोए उसकी चिंता ही नहीं करी, अपितु कार्य करके भी दिखाया। लेकिन मन में एक जिज्ञासा थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी मुख्यमंत्री जी ने आह्वान तो किया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान सरकार की तरफ से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में क्या इस कोई भी भूखा ना सोए उसके लिए कोई बजट का आवंटन किया है क्या? इसको लेकर के मैंने जब प्रश्न लगाया और जो प्रश्न का जवाब आया, मेरा प्रश्न था कि अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा राशन किट वितरण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई, विवरण सदन की मेज पर रखें। जवाब आया, विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर में राज्य सरकार द्वारा राशन किट वितरण हेतु राशि आवंटित नहीं की गई। मेरा यह मानना है संभवतः यह 200 विधानसभाओं में ही हुआ होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो गांधीवादी वाली छवि वाले व्यक्ति हैं और वो निष्पक्ष भाव से काम करते हैं। उसके साथ साथ जब अलवर में राशन किट का वितरण हो रहा था, हमारे माननीय सांसद महोदय ने यह मान करके कि किट का वितरण निष्पक्ष भाव से होगा, उन्होंने तमाम राशन किट तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय को सौंप दिए। और जब वो राशन का वितरण हुआ, पहली बात तो कचरा उठाने वाली गाड़ी में, जिसमें कचरा घर घर जाके उठाया जाता है, उनके माध्यम से राशन का किट का वितरण हुआ। और बालकनाथ जी के द्वारा दिया हुआ किट के नीचे कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ का ये बैनर लगा करके शहर में किट बांटे गए। माननीय सभापति महोदय, किस बात की निष्पक्ष भाव से राजस्थान सरकार उस वक्त काम कर रही थी। माननीय सभापति महोदय, यदि मैं बात करूं 2019-2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में उन्हें अलवर शहर के लिए, अलवर जिले के लिए चंबल अलवर परियोजना की घोषणा की थी और उसके निमित्त 4,718 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति परियोजना की घोषणा की थी। लेकिन आज 2 वर्ष पूरे होते आए, सवा 2 वर्ष पूरे होते आए। इन सवा 2 वर्षों में डीपीआर बनी, टेक्निकल स्वीकृति जारी हुई, लेकिन उसके बाद वो चंबल परियोजना का काम कहां गया किसी को पता नहीं है। सभापति महोदय, गर्मी अभी शुरू ही हुई है, लेकिन अलवर शहर में जिस प्रकार से पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है, अभी 1.25 साल पहले नगर परिषद के चुनाव हुए थे, वार्ड नंबर 25 से एक निर्दलीय पार्षद लोकेश यादव जी जीत के आए थे, और इस भाव से, लोचन यादव जी, और इस भाव से कि कांग्रेस की सरकार है, काम होंगे, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा दुख है कि 1 साल से उनके वार्ड में, विशेष रूप से तवर कॉलोनी, राजा जी का बास, हरदेव विहार, लाल डिग्गी में पानी की समस्या है। 2 बार बोरिंग भी कराई, बोरिंग सूखी निकली, लेकिन प्रशासन का यह कहना था कि उनके वार्ड में पानी की सप्लाई टंकी से जोड़ के की जाएगी।
लेकिन 1 वर्ष तक कोई काम नहीं किया। और आज बड़ा दुखद विषय है कि वो पार्षद पिछले 3 दिन से पानी की समस्या को दूर करने के लिए भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है माननीय सभापति महोदय। इसके साथ साथ वार्ड नंबर 22 जिसमें लिसोड़ा का कुआं, सूर्याबास, गायत्री मंदिर रोड, वहां भी पिछले 1 वर्ष से पानी की विशेष समस्या है। आदरणीय सभापति महोदय, वर्ष 2019-20 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अलवर शहर में मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई थी। 2016 में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने इसी मेडिकल कॉलेज के लिए अलवर शहर में भूमि का आवंटित कर दिया गया था। लेकिन 2018 में यही मेडिकल कॉलेज आपके अपने सीकर जिले में चला गया था। 2019-20 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट में घोषणा की गई, केंद्र सरकार की 60-40 की स्कीम के तहत 325 करोड़ का बजट दे दिया गया है, लेकिन आज तक ये मेडिकल कॉलेज अमली जामा नहीं पहन पाया। माननीय सभापति महोदय, यह आपके बीच में कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2020, 2021 और वर्ष 21-22 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बानसूर, रामगढ़, मालाखेड़ा, रैणी में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की बात की गई है। माननीय मंत्री महोदय यहाँ विराजमान है, मालाखेड़ा से हमारे अलवर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य महोदय यहाँ विराजमान है। माननीय सभापति महोदय, हम उद्योग लगाने के लिए जमीन तो ले लेते हैं, उस किसान की जमीन अधिकार पूर्वक ले लेते हैं, लेकिन उद्योग लगने के बाद उस किसान के बेटे को उस फैक्ट्री में घुसने की अनुमति नहीं होती है। कल ही मैं टीवी पर देख रहा था, हरियाणा सरकार ने उद्योगों में 75% आरक्षण केवल और केवल हरियाणा के उस किसान के बेटे के लिए लागू किया है जो उस उद्योग में काम कर सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करूंगा कि आप उद्योग लगाइए, किसान की जमीन ले रहे हैं, लेकिन उस किसान के बेटे को यह अधिकार होना चाहिए कि उसकी जमीन पर लगने वाला जो उद्योग है उसमें उसको रोजगार मिले। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2020-2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गुरु नानक देव जी के 550वीं जयंती पर अलवर सहित 5 जिलों में नए उद्यान गुरु नानक जयंती पार्क की घोषणा की गई थी। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी गुरु नानक जयंती पार्क का कहीं अता पता नहीं है। इसी प्रकार से वर्ष 2019-20 में विकास पथ की घोषणा की गई थी। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में एक विकास पथ बना है, 2 के प्रपोजल मांगे गए हैं, लेकिन अब तक तीसरा विकास पथ शुरू हो जाना चाहिए था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय शीघ्र अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी विकास पथ बनवाने का जो प्रयास उन्होंने किया है उसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दें। माननीय सभापति महोदय, 19-20 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई थी। अलवर शहर की जनता सहित राजस्थान के जिलों की, जयपुर की तो मैं बात करता नहीं, राजस्थान की समस्त जनता क्लिनिक को लेंस लगा के ढूंढ रही है। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ आवारा पशुओं की समस्या को निजात पाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2019-20 में नंदीशाला स्थापित करने की घोषणा की गई थी। यह घोषणा भी अमली जामा नहीं पहन पाई है। माननीय सभापति महोदय, ये बातें मैं आपके ध्यान में और सदन के ध्यान में इसलिए ला रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2021-22 में हमारे अलवर अभी समस्त विधायकों के लिए 5 करोड़ की नॉन पेचेबल व मिसिंग लिंक की घोषणा की गई है। नगर परिषद क्षेत्र में 20 किलोमीटर की मुख्य सड़कों का मेजर रिपेयर कार्य की घोषणा की गई है। अलवर शहर की यदि मैं बात करूं, शालीमार योजना में सीवर लाइन व एसटीपी निर्माण की घोषणा की गई है। वैशाली नगर से एमआईए तक 4 लेन सड़क का नाला निर्माण की घोषणा की गई है। शहर के बड़े हिस्से जो सीवरेज की लाइन से डलना से दूर रह रहे हैं, उसमें भी इनकी घोषणा की जाती तो ज्यादा अच्छा होता। हीराबास कॉलोनी में काली मोरी से 200 फीट बाईपास तक, रूपबास आरोपी तक हनुमान सागर तक नाला निर्माण के लिए 32 करोड़ की विशेष योजना दी गई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से चाहे 2019-20 हो चाहे 20-21 हो, उस बजट घोषणाओं की अब तक अमली जामा नहीं पहन पाए हैं, वो धरातल पर नहीं आ पाई है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि इन घोषणाओं का अमली जामा ये सार्थक रूप से धरातल पर आ जाएंगे? ये मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एक ऐसी एजेंसी बनाए जो मॉनिटरिंग करे, जो काम शुरू नहीं हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। माननीय सभापति महोदय, अलवर
बहुत बड़ा क्षेत्र है और लगभग 5 लाख से अधिक उसकी आबादी है। अलवर नगर परिषद को नगर निगम बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट में करें। जो शिशु वार्ड है उसको शिशु चिकित्सालय के रूप में घोषणा करें। थानों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो अलवर शहर में 2 थाने, विशेष रूप से वैशाली नगर में, और एक जो हमारे जो अखैपुरा चौकी है उसको थाने के रूप में कन्वर्ट करने की माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करें। और जो हमारा मत्स्य विश्वविद्यालय है और उसके साथ साथ जो मिनी सचिवालय है, मिनी सचिवालय के कारण बहुत सारी सरकारी संपत्तियों को यूआईटी द्वारा बेचा जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस मिनी सचिवालय के लिए और मत्स्य विश्वविद्यालय के लिए एक विशेष बजट की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करें। इसके साथ साथ आपने मंडी शुल्क में कमी करी, उसका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कृषक कल्याण टैक्स में कटौती करी, उसका भी स्वागत है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, हमारे व्यापारी वर्ग का एक जो विशेष रूप से मंडी में काम करते हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भी दिया है। उनकी मांग है कि मंडी शुल्क को समाप्त करके 50 पैसे प्रति सैकड़े से मंडी शुल्क वसूला जाए, तो उससे किसान को भी राहत मिलेगी और व्यापारी वर्ग को भी राहत मिलेगी। उसके साथ साथ पेट्रोल डीजल में वैट की कमी आप करेंगे तो निश्चित रूप से हरियाणा से सीमावर्ती जिला में आता हूं, वहां के पेट्रोल पंप मालिकों को राहत भी मिलेगी। और उसके साथ साथ चूंकि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वैट राजस्थान की सरकार वसूल रही है, पेट्रोल डीजल भी सस्ता होगा, आम जनता को भी राहत मिलेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।